तो देखे कि मुस्तफा ने खुशी कैसे मनाई थी। जब हम अपने घरों में तो मुस्तफ़ा की जब निकाह की बात करोगे तो मुस्तफ़ा के खुद के निकाह की बात करिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकसीम के तौर पर छुआरे जो लूट बांटे जाते हैं निकाह की खुशी में वो हुआ करते थे। महर हुआ करता था, मस्जिद में बैठे निकाह हो गया, सुभान अल्लाह, इसी का नाम निकाह है। और इसके अलावा जितने निकाह के नाम पर जो खुराफातें हो रही हैं उसमें, और मैं सुनो, मैं कहना चाहता हूँ, निकाह के नाम पर जो बेटी वालों पर जुल्म किया जा रहा है, गाड़ी के नाम पर जो जुल्म किया जा रहा है, नकदी के नाम पर जो जुल्म किया जा रहा है, तारीख के नाम पर ये जुल्म किया जा रहा है, जो मंगनी के नाम पर जुल्म किया जा रहा है, फिर तुम ये कहते हो कि हमारी मदद अल्लाह कर दे, फिर तुम ये कहते हो कि हम दुनिया में उरूज पा जाएं। तुमने मुस्तफा के नक्श कदम को छोड़ा है, तुमने मुस्तफा की सीरत को छोड़ा है। तुम्हारी मदद नहीं हो सकती है, मदद उनकी होगी जो मुस्तफा की सीरत पर अमल करते हैं, मदद उनकी होगी जो मुस्तफा के नक्शे कदम पर चलते हैं। वो जो करेंगे दुनिया उनके लिए जो है, दुनिया उनके लिए एक नमूदार, एक मिसाल बन जाएगी। मुस्तफा के बन जाओ, दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। फिर कहोगे हमारी मदद नहीं हो रही है, हमारी मदद कौन करे? अल्लाह उसके रसूल की रजा के खिलाफ अबाबीलों का इंतजार कर रहे हैं। अबाबील उतरे हमारी मदद के लिए। वल्लाह मैं तो कह रहा हूं तुम्हारी मदद के लिए तो तुम्हारे घर वाले नहीं उतरेंगे, क्योंकि तुमने कुरान तुमने नहीं पढ़ा, मुस्तफा की सीरत को तुमने नहीं पढ़ा। तुमने किसको पढ़ा है? तुमने आज हीरो को कौन से कट के बाल कटवा के आया इस वाली फिल्म में, किस तरीके का दुपट्टा पहन के आई है, किस तरीके का जो है ट्राउजर पहन कर आई है, और लिबास की बातें करिए। आज हमारे घरों में खवातीनों का, तू मर्द है, अल्लाह ने तुझे हाकिम बनाया है, शर्म है तेरी जिंदगी पर। तेरे घर में औरतें हैं, तूने आजाद कैसे कर दिया? तेरे घर की इज्जत तेरी बेटी है, तेरे घर की इज्जत तेरी माँ है, तेरे घर की इज्जत तेरी बेटी है, तूने आजाद कैसे कर दिया? तूने कैसे ये छोड़ दिया बेटी जा जैसा चाहे खरीद ले और पहन ले? तूने कैसे कह दिया माँ बाजार जा, जो तेरी समझ आए वो सूट ले और पहन ले? तूने आजाद कैसे किया? आजाद किया है तो पढ़। अगर तू महाकिम है तो मुस्तफा की सीरत को पढ़, मुस्तफा की कनीज बना बेटी को, अपनी माँ को मुस्तफा की बातें बता, हजरत फातिमा की कनीज बना। दुनिया में तेरी बेटी जो है एक खुशबूदार, एक चमकदार, दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगी। जब तेरी बेटी घरों से जाएगी, तेरे चेहरे पर, तेरे नाम पर लोग मिसाल देंगे, बेटी हो तो फला की तरह हो। हेलो, जिंदाबाद जिंदाबाद। मिसाल ऐसे नहीं दी जा सकती, हम बैन लगाना पड़ेगा। हमारी जितनी हैसियत है हम वैसा ही पहनाएंगे, हम वैसा पहनाएंगे। गर्मी लगे तो लाख लगे, मेरे घर की बेटी कभी बेपर्दा, हमारी बेटी हमारे कब्जे में नहीं। आज हमारी औरत हमारे कब्जे में नहीं है। आज हम शर्मसार हो रहे हैं, आज दुनिया के नजर में हम शर्मिंदा हो रहे हैं। तू मुस्तफा की बात मान ले, दुनिया तेरी बात मान ले। तू अपनी बेटी को मुस्तफा, तू अपनी बेटी को फातिमा तो ज़हरा की कनीज बना, तेरी बच्ची दुनिया के लिए मिसाल बन जाएगी। हुजूर का मीलाद मनाने वालों सुनो, हुजूर के मीलाद के लिए कूदने वाले सुनो, चंदा देने वाले सुनो। चंदा एक बार के लिए दो ना दो, अपने गुनाहों से तौबा करो, इससे बड़ा तुम्हारे लिए कोई भी जुलूस नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। घर सजे ना सजे, अपने गुनाहों से तौबा करो, चेहरे को सजा लो, इससे बढ़कर जुलूस नहीं हो सकता, इससे बड़े जलसे नहीं हो सकते। ये जलसे जो आज हम कर रहे हैं, मैं मुखालिफ नहीं हूं जलसों का, मगर मैं कहूंगा पैसे वाले मौलवी बुलाकर मेंबर पर बैठा दिए और कैद लगा दी, तुम्हें मौलाना इस पर नहीं बोलना है।
मौलाना तुम्हें इस पर नहीं बोलना है, मौलाना तुम्हें ये नहीं करना है। तुम्हारा कायद बनेगा कौन? कौन बनेगा? जिसने मुस्तफा को पढ़ा है वो बनेगा, जो शैव है वो बनेगा, जिसने जो शैतानियत पढ़ी है, जिसने यजीद को फॉलो किया है, जिसने अबू जहल को फॉलो किया है, कौन बनेगा? हमारा कायद तो वो बनेगा जो मुस्तफा की बात करेगा। हमारा इमाम तो वो बनेगा जो हुजूर की बात करेगा। हमारा इमाम तो वो बनेगा जो कुरान से फैसले करेगा। अपने उलमा को आगे रखिए, मुकद्दम रखिए। जब कोई बात करना है इनसे मशवरे लीजिए। ये तबीयत की बात नहीं करेंगे, शरीयत की बात करेंगे। इनकी तबीयत में चाहे जो आए। और उलमा भी मैं खास कर अर्ज कर दूं, जो बाअमल लोग हों चेहरे बता देते हैं कि कैसा है। बोलो बोलो बोलो, चेहरे बता देते हैं। जुब्बा कुब्बा टोपी ऊंची पहनने से बड़ा मौलवी कोई नहीं हो जाता। बातें अच्छी करने से कोई आदमी अच्छा, कपड़े अच्छे पहनने से कोई आदमी अच्छा नहीं हो सकता। आदमी देखने में चाहे जैसा हो, मगर जब बोले तो सच बोले, वही मुस्तफा का दीवाना होता है। जब भी कहे तो हक बात कहे, देखने में अच्छा हो ना हो, बिलाल की तरह क्यों ना हो, पूरी दुनिया बिलाल की दीवानी बन जाती है। ये जान मुस्तफा तुम पर निछावर, ये मान मुस्तफा तुम पर निछावर। अगर ये सच है तो गुनाहों से तौबा करके सच्चे मुसलमान बन जाना चाहिए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें चाहिए। आप थक तो नहीं रहे? ये हुजूर का करम है। सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मेरा रब गवाह है। 4 दिन समथिंग 4 दिन हुए होंगे मुझे मलेरिया हुए। जुमे की नमाज मैंने पढ़ाया, खिताब किया, जो नसीहत की, और उसके बाद मुझे इतना तेज से मलेरिया हुआ, फीवर बुखार इतना तेज से हुआ कि मैं गिर गया। मगर आज देखिए कि 4 दिन हो गए। जिस रात मुझे बुखार हुआ उस दिन और उस रात में सो नहीं पाया। मगर सुबह जब हुजूर की बात आई तो मैं बराबर बोला जैसे अब बोल रहा हूँ। ये जान उन्हीं के लिए है, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, जान जाए तो चली जाए, मुस्तफा पे कुर्बान हो जाए। हम मुस्तफा की बात करने आए। हमसे किसी की बात मत पूछो, हमसे किसी की तबीयत की बात मत कराओ। हमसे तो यही पूछो, जो मुस्तफा की बात करेगा वो हमारे सर का ताज है। जो हुजूर के खिलाफ होगा, जो हुजूर की बातों में, जो हुजूर की बातों में कुछ बढ़ाएगा घटाएगा, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, लात मार के भगा देंगे, हमारा नहीं है। हम उसे अपना कायद मानेंगे जो हुजूर की बात करेगा, तो उनके सहाबा की बात करेगा। और आज के वक्त में एक जुमला अर्ज कर दूं, शायर अहले सुन्नत फरीद रज़ा नूरानी, एक जुमला अर्ज कर दूं। इस वक्त पूरी दुनिया में वाहिद ऐसा टाइटल, ऐसा सरनेम, आला हजरत का नाम है कि जो राफिजियत से भी बचाता है, मौलायत के नाम पर राफिजियत से भी बचाता है, अशरफियत के नाम पर गुमराहियत से भी बचाता है, वारसी के नाम पर गुमराहियत से बचाता है, निदानियत के नाम पर गुमराहियत से बचाता है। रज़ा का नाम लगाइए और सारे बवाल से बच जाइए। रज़ा का नाम जिसके पास है उसके अंदर कोई बवाल नहीं है। वो अमीर अमाविया भी की तारीफ भी करता है और अबू लहब की भी मुखालिफत करता है। हुजूर की बात करिए आला हजरत के जरिए से, तबीयत बाग बाग हो जाएगी इंशाअल्लाह। हुजूर की बात करने आए हैं, ये जान मेरे मुस्तफा पे निछावर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहिए। आपके सामने मैं कमजोर हूँ, थोड़ा दम दीजिए। सुभान अल्लाह कहोगे,
मेरे अपने आदमी तो नारा भी नहीं लगा रहे, मैं थक जा रहा हूँ। कहिए सुभान अल्लाह। हुजूर की बात करने आए हैं, हुजूर की बात करें। मैं अर्ज करता हूँ, ये जो आज जो शादी के नाम पर तमाम खुराफात हो रही हैं, इनसे इस्लाम का कोई लेना देना, इनसे इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम में दहेज मुतलकन हराम है। जो बताते हैं कि मुस्तफा ने भी दहेज दिया, दिखाएं कहां दिया है। ये तारीख के नाम पर जो इस्लाम का जनाजा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं तारीख और मंगनी पर, ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम सीधा सच्चा मजहब है, इस्लाम पुरअमन मजहब है, इस्लाम महबूब की अदाओं का नाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। एक शेर पढ़े, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। हजरत साहब, अभी चोर भी कह रहा है, वो भी कह रहा है जिसने दूसरे का माल खा के बैठा हुआ है घर में। अब हम उससे रोक तो नहीं सकते, तो तू ये नहीं कह सकता है। अगर हम एक हदीस पढ़ते हैं, मेरे नबी कहते हैं कि मजदूर की हक ये है कि वो जब मजदूरी कर ले, उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसकी दिहाड़ी दे देनी चाहिए। तू कह रहा है हेलो, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, ये तेरा सुनना तेरा बहम है। पहले वो बातें सुन ले, हुजूर ने कहा है जिसने हराम खाया है उससे अल्लाह खुश नहीं हो सकता, वो उसका माल लौटाए, उसके बाद उसकी दुआएं कबूल होंगी। बहुत खूब, बेशक उसके बाद दुआएं कबूल होंगी जी। उसके बाद तेरे घर हुजूर आएंगे। हराम खा रहा है, दाढ़ी मुंडा रहा है, जिना कर रहा है, वो जिना कि जिसके बारे में मुस्तफा कहते हैं जिना शक्ल को बर्बाद करता है, नस्ल को बर्बाद करता है, अक्ल को बर्बाद करता है। फिर कहता है सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हुजूर कहते हैं निकाह सादा करो। तू निकाह के नाम पर 10 लाख रुपए मजबूर बाप को रुला रहा है घर के, उसकी जवान बेटियों को जनाजा बना रहा है। फिर कहता है सुना है आप और आशिक के घर। अरे तेरा ये सुनना झूठ है, ये तेरा गुमान बेकार है। तुझे पहले ये सुनना चाहिए कि तुझे ये सुनना चाहिए कि हुजूर ने फरमाया है कि अमीर शख्स से गरीब शख्स 500 साल पहले जन्नत में। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझे ये सुनना चाहिए कि गरीबी में कोई बुराई नहीं है, कमजोरी में कोई बुराई नहीं है। गरीब रह लो मगर ईमानदार बन के रहो। बेशक, मुस्तफा ने कह दिया तो कह दिया कि गरीब शख्स अमीर शख्स से 500 साल पहले जन्नत में दाखिल हो। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने जिसे कम दिया है, थोड़ा दिया है, जरूरत उसे बहुत है, मगर उसे कम दिया, वो अल्लाह के थोड़े दिए हुए रिस्क पे राजी हो गया, अल्लाह उसके कम अमल पे भी राजी हो जाएगा। बेशक, सुभान तुझे ये सुनना चाहिए। तूने कहा ये सुन लिया कि जैसे भी मिले कुछ भी हो, माल मिले, घर बन जाए, 4 व्हीलर आ जाए, सब कुछ हो जाए तो सुन ले, ये तू जो कर रहा है ये मुस्तफा का नाम लेकर मुसलमान बनकर, ये मुसलमान का काम नहीं है। मुसलमान का काम तो ये है कि अगर कोई भूखा है और तू खा लेता है, मुस्तफा कहते हैं कि तू खा ले, तेरा पड़ोसी भूखा हो, तेरा खाना हराम है, इसका नाम इस्लाम है। हुजूर फरमाते हैं तू मजहब को ना दे, अगर कोई नंगा है उसे कपड़ा पहना, इसका
इसका नाम इस्लाम है। हुजूर फरमाते हैं कोई भूखा है उसे खाना खिलाए, इसका नाम इस्लाम है। अगर तू अमीर है तो लोगों की मदद कर दे, अल्लाह ताला ये तेरी मदद को कबूल फरमाएगा, तुझे जन्नत में दाखिल। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्लाम किसका नाम? सच्चाई की, ईमानदारी का, अखलाक और किरदार का। हुजूर फरमाते हैं कि अमल में सबसे खूबसूरत अमल अखलाक और किरदार है। जी बेशक। मुअद्दब होना बहुत जरूरी है। जी बेशक। तहजीब और तमद्दुन जिसके अंदर नहीं होता है, हुजूर फरमाते हैं वो कितना भी बड़ा नमाजी हो, अगर अखलाक और किरदार बेहतर है, तहजीब और तमद्दुन अच्छा है, तो ऐसे हाजी नमाजी आलिमों से बेहतर वो शख्स होगा जिसका अखलाक अच्छा हो। बेशक, सुभान अल्लाह, इसका सुभान नाम अल्लाह। इस्लाम है, इसका नाम इस्लाम है। ये हुजूर की तालीम है। जब लोग ऐसे इस्लाम पर अमल करते थे, जब लोग ऐसे इस्लाम को फॉलो करते थे, उनके चेहरों को देखकर इस्लाम पर अमल करते थे, कहते थे फख्र के साथ, जब मुस्तफा के मानने वाले ऐसे हैं, जब मुस्तफा के चाहने वाले ऐसे हैं, तो मुस्तफा कैसे होंगे? वो कहते थे उनके चाहने वाले नीचे नजर करते हैं, उनके चाहने वाले जब किसी को दुख नहीं देते हैं, तो स्वयं मुस्तफा कैसे होंगे? मुस्तफा को देखकर वो यूं ही कलमा पढ़ते। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बेशक। ऐसे थोड़ी पढ़ते। आज तो हमें देखकर घबराता है। जितना ऊंचा जुब्बा कुब्बा देखता है आदमी, उतना ही ज्यादा डरता है। दुकान पे मुसलमान को उतना ही ज्यादा डर रहा है। दाढ़ी जितनी बड़ी देखेगा उतना ही उसे शर्म आएगी, क्योंकि उसने वो दुनिया की तरह हो गया, वो दुनिया की तरह हो गया। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो दुनिया की तरह हो गया। उसने दाढ़ी जरूर रखा ली है, मगर उसे ध्यान नहीं रहता कि दाढ़ी मैंने हुजूर की रदा के लिए रखा है। ये मैंने टोपी जो पहनी है वो इसलिए पहनी है कि दुनिया ये मान ले कि मुस्तफा का दीवाना है। अब ये हराम नहीं खाएगा, अब ये झूठ नहीं बोलेगा, अब ये जिना नहीं करेगा, अब ये गालियां नहीं देगा, अब ये चुगली नहीं करेगा, अब ये बहतान नहीं लगाएगा। वो ये समझता था, मगर आज हमारे अंदर खामियां बढ़ती गई, आज हमारे अंदर बुराइयां बढ़ती गई। उन बुराइयों का खामियाजाना हम देख रहे हैं, उन बुराइयों की उनकी उन बुराइयों की नौसियत हम देख रहे हैं। आज भी सच्चा पक्का मुसलमान हो जा, आज भी सच्ची पक्की तौबा कर ले, दुनिया तेरी दीवानी बन बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। मुस्तफा की बात करिए, दुनिया तुम्हारी बात करेगी। सुभान अल्लाह। अच्छा, हम आपसे थोड़ी डायरेक्ट की बात कर लें, घुमा घुमा के ना करें, डायरेक्ट करें। करें सही बात तो यही है, घर का मौलवी है तो कह देना चाहिए, क्योंकि दूसरा मौलवी आएगा हो सकता है इसलिए ना कह पाए कि नजराना थोड़ा कम हो जाएगा, हो सकता है दे भी ना भी दे। करे तुमने, हमने जो तय करी वो तुमने तकरीर ही कहाँ करी? रात हमें प्रोग्राम में गए तो हकीकतन यही हो रहा था हमारे साथ। ये शायर अहले सुन्नत नसीर रजा हमारे साथ थे, तो इन्हें खास कर बुलाया था, इसीलिए इमाम साहब रहमतुल्लाह इन्हें इसीलिए बुलाया था कि आप आइए। और आए तो उनकी जो फरमाइशें थी तो इनने दो शेर पढ़ दिए, दो शेर पढ़े तो वो कह रहे ये क्या बात है, तुमने 2 शेर पढ़ के हमारा काम खत्म कर दिया, ये हमारी फरमाइश नहीं है, इन्हें दोबारा से पढ़वाओ, कोई पैसा नहीं है तुम्हारा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, बगैर कुछ लगाओ फिसाओ के डायरेक्टली सुनो, अगर दुनिया पर हुकूमत करना चाहते हो तो मुस्तफा के गुलाम बन जाओ। बेशक हक। ये सिलपट जो कर रखी है इन्हें मुस्तफा की सुन्नत से सजा लो। बेशक। अगर मारे तो मार दे,
दुनिया हमारी पहचान ये ना कर पाएगी, हम कहाँ के हैं, मगर ये पहचान जरूर करेगी हम मुसलमान हैं। बेशक सुभान अल्लाह बेशक। हमारी पहचान दुनिया जरूर करेगी कि हम मुसलमान। हमारा लिबास मुस्तफा की तरह हो जाए, हमारा चेहरा मुस्तफा की तरह हो जाए। हमारी शादियों में आज हमने औरतों की बड़ी बुराइयां सुनी हैं। औरतों के अंदर एक बहुत खराबी पाई जाती है। औरतें मजबूर करती हैं मर्दों को, अगर घर में वो 2 दिन काम करने के लिए ना जाए तो उसे बोलती हैं जाते क्यों नहीं, जाते क्यों नहीं। ये दुनिया की हैसियत क्या है, बेवकूफ औरत हैसियत क्या है। अभी मर गई क्या लेकर जाएगी, क्या दिखाएगी मुंह अल्लाह को। ये कहा कर कि जैसे भी मिले, कम मिले ज्यादा मिले, हलाल की मिल जाए, क्योंकि हलाल की हम खाएंगे, हमारे बच्चे खाएंगे, हमारे बच्चे भी दुनिया पर चांद की तरह रोशन हो जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। हराम की खाओगे तो दुनिया में रुसवा होगे और अल्लाह के यहाँ अजाब होगा। अल्लाह के यहाँ अजाब होगा, दुनिया में शर्मिंदा होगे। एक अच्छे औरत का काम यह है कि वो हुजूर की उस हदीस पर अमल करे। मेरे आका फरमाते हैं कि औरत ये है, उसका शौहर हुक्म दे ये पहाड़ है, इसे काला करो, वो उसे काला करे। जी हुजूर फरमाते फिर उसका शौहर कहे, वो कहे इसे सफेद करो, वो सफेद करे। फिर हुजूर फरमाते उसका शौहर ये कहे कि इसे काला कर। बताइए कैसी बात हो गई। जब काला ही करवाना था तो सफेद क्यों करवाया, और जब सफेद ही करवाना था तो फिर काला क्यों करवाया। पता चला कि औरत जो है वो उसके शौहर की रजा का नाम है। शौहर खुश तो अल्लाह खुश, और शौहर नाराज तो तेरी नमाज रोजे, तेरी परहेजगारी, तेरे ये आदाब सब बेकार है। तेरे लिए जरूरी है तू अपने शौहर को राजी कर ले, अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा। तेरे बच्चे तेरे फर्मा बरदार हो जाएंगे। जब बच्चों को भी तकलीफ होती है माँ को देखकर, जब माँ अपने शौहर की, उनके बाप की बात अब नहीं होती है तो बच्चों को भी दिल दुखता है, उन्हें भी तकलीफ पहुंचती है। औरतों को चाहिए कि अपने शौहरों की फर्मा बरदार रहें। सीधा सीधा मतलब ये है, शौहर ये कहता है कि रात है तो बोलो बोलो बोलो, दिन है तो मत कुछ निकाल अपनी तरफ से, ज्यादा भूत ना चढ़ा अपने ऊपर। तुझे मुस्तफा जाने रहमत की बेटी फातिमा ज़हरा की कनीज बन के रहना है और दुनिया से चले जाना है। हम क्या यहाँ रुआब जमाने आए हैं, हम कहाँ यहाँ दबदबा जमाने आए हैं। हम जैसे करोड़ों दबदबा रुआब जमाने वाले चले गए, उनकी कब्रों के निशान तक खत्म हो गए। यहाँ तो रुआब उसी का रहेगा जो मुस्तफा की बात करे। जी बेशक। यहाँ तो वही औरत चमकेगी जो हजरत फातिमा ज़हरा की कनीज बन के रहेगी। बेशक सुभान अल्लाह। बाकी तुम ये चाहती हो कि अच्छे कपड़े पहनकर रुआब जमा ले, जितनी नंगई दिखाएं इसमें रुआब है तो नहीं है। तेरी इज्जत का जनाजा निकल रहा है, तेरी इज्जत का जनाजा निकल रहा है। इज्जत गई तो कुछ नहीं बचा है। ईमान ही तो है जिसके लिए हम मर रहे हैं, इज्जत ही तो है जिसके लिए हम परेशान हैं। इज्जत नहीं है तो कुछ नहीं है। जिसका दिल मर जाता है, जमीर मर जाता है, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। उनके सामने ऐसा है जैसे भैंस के सामने। समझ आ गई। जब मर जाएगा जमीर, दिल मर जाएगा, कुरान पढ़ा जाए, बताया जाए, नहीं समझ आ रहा है मौलाना, अच्छा नहीं लग रहा है, हम ना पढ़, मगर कह रहा हूँ रोज कुरान पढ़ेगा तो तेरा मुर्दा दिल भी जिंदा होगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा की सीरत पढ़ अपने दिल को जिंदा करने के लिए। जी बेशक। हुजूर की बातें करा करो अपने घरों को आबाद करने के लिए।
चौराहों को खूबसूरत बनाने के लिए मुस्तफा के यारों की बात किया करो। बेशक चौराहों पर जो जमघट लगा रहता है वहां समझदारी इसी में है कि कोई समझदार जाए और कहे कि हुजूर के सहाबा कैसे थे, जी बेशक हुजूर के सहाबा हुजूर का अदब कैसे करते थे, हुजूर के सहाबा अपना तन मन निछावर कैसे करते थे। वो चौराहे भी पाक हो जाएंगे, वो लोग भी पाक हो जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। मगर आज मुसलमानों की बस्तियां तक हम देखकर शर्म आते हैं, उन्हें देखकर घबराहटी होती है। आने वाली नस्लों को मुसलमानों को चाहिए कि कसम खाएं, आधी रोटी खाएंगे मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह। इसलिए इल्म हमारी ताकत है, इल्म हमारा पावर, जी बेशक। हमारा एनर्जी है, इल्म रोशनी है। हेलो हेलो। बेइल्म जहालत तारीकी है, अंधेरा है, अंधेरे में कोई नहीं चल पाता है। जी बेशक। अंधेरे में सहारा चाहता है, अगर चलना चाहता है दुनिया में सर उठाकर तो तू इल्म सीख ले, तुझे जी, दुनिया बेशक। मुकद्दम बना देगी, दुनिया तुझे आगे बढ़ा देगी। इल्म की बात कर, कुरान की बात कर, सुनिया दुनिया तुझे अपने सर पे बैठा देगी। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसे मौलवियों की बात समझ नहीं आती है, मौलवियों से चिढ़ होती है, उन्हें चाहिए कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, तब लगेगा कि मौलवी कितना रोते हैं मुस्तफा की बातें करने के लिए, कितना बेचैन होते हैं लोगों को जन्नत में भेजने के लिए। मैं हजरत आप लोगों से मुतवज्जे होकर एक बात कहूंगा, ये मस्जिद का इमाम और ये मदरसे का मुदर्रिस और ये जो जमात है, ये तनहा एक जमात है ऐसी कि जिन्हें लोग भगाने पर लगे रहते हैं और ये उन्हीं लोगों को जन्नत पहुंचाने में लगे रहते हैं। जी बेशक हक है। अरे कोई ऐसा नहीं है इनके अलावा यार, वरना अगर तुमने किसी से आधी बात कही तेरी जबान काट देगी। ये दुनिया ऐसी है यार, हर चौराहे पर मारती है दुनिया। रद्राब जो लोग हमरा होते हैं उनका राब होता है, घर में भी मारते हैं, कोर्टों कचहरे में मारते हैं। मगर एक इमाम ही ऐसा है, एक आलिम दीन ही ऐसा है जो कभी नहीं चाहता आज इसे बेवजू नमाज पढ़ा के जहन्नम में पहुंचाऊं। नहीं कहता आज नापाकी में नमाज पढ़ा दे रहा हूँ, इसे जहन्नम में पहुंचाना, इसे गलत हदीस बयान कर देता हूँ, इसे गलत रास्ता बता देता हूँ, इसे जहन्नम में पहुंचाऊंगा, मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी नहीं। बल्कि आलिम दीन कहता है ये जो भी कर रहा है ये गफलत में है, ये जो कर रहा है बेइल्मी में कर रहा है, ये जो कर रहा है वो जहालत में कर रहा है। आज नहीं तो कल ये समझ जाएगा तो जरूर मुस्तफा की बातें करेगा, जरूर नमाज की बात करेगा, जरूर कुरान की बात करेगा, जरूर हुजूर की बात करेगा। ये भी करेगा, इसके बच्चे भी करेंगे, इसका खानदान भी करेगा, समाज करेगा और कहेंगे उठो हुजूर की बात करते हैं, हम हुजूर की बात करेंगे, दुनिया हमारी बात करेगी। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बहुत खूब। आप लोग परेशान तो नहीं हो रहे? और तो अच्छा टाइम ज्यादा हो रहा है, अब खत्म कर दे, खत्म कर दे। अच्छा माशाल्लाह, कह रहे हैं अपने यहाँ के इमाम साहब हैं, अगर नजर किसी की है तो इमाम पे ही है, भगाने पे है तो और चाहने पे है तो, मगर इधर वाली रहनी चाहिए कि अब इनका ख्याल सबसे बेहतर यही है कि आदमी को चाहिए कि इमामों से सबसे बड़ी कदर उनकी है कि वो उनकी जो तनख्वाहें हैं, इमामों के दमों से मस्जिद। मैं इमामों के ताल्लुक से एक शेर पढ़ता हूँ, पढ़ूं? जी बताओ। इमामों के दमों से मस्जिदें आबाद हैं अपनी, इमामों के दमों से मस्जिदें आबाद हैं अपनी, इमामों को हमेशा खुश रखा जाए तो अच्छा है। इतनी बड़ी बात कही है, किसी ने 10 रुपए तक नहीं दिए। हजरत अरे बहुत दे दिए, 200-300 दे दीजिए,
जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। और मदारिस और मसाजिद ही से तो इस्लाम फैला है। जी बेशक। मदारिस और मसाजिद ही से तो इस्लाम फैला है। इन्हीं पर खर्च ज्यादा किया जाए तो अच्छा है। अच्छा है। हमें चाहिए, मैं बहुत देर बोला, मुझे अल्लाह की तौफीक से जो समझ आई मैंने बोला, जो अज़रुए शरा खामियां गलतियां कोताहियां मुझसे हुई हों, अल्लाह अपनी रहमत से माफ फरमा दे। आप तमाम लोगों को मैं गवाह बनाकर कहता हूँ, तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अल्लाह पाक हमारी तौबा को कबूल फरमा ले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।